और एक प्रशंसा। आप भी बोलो कितनी चीज है? 3। पहली, जम के बोलो जरा, माला। दूसरा, प्रणाम, प्रणाम करना, नमन करना। और तीसरा, प्रशंसा। ये 3 चीजें जिसको बहुत अच्छी लगती है, जिसको बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे प्रणाम करें, दुनिया के लोग मुझे नमन करें। दक्ष प्रजापति को महादेव ने प्रणाम नहीं करा था, और दक्ष प्रजापति को सबने प्रणाम करा, पर महादेव ने नहीं करा। ये दक्ष प्रजापति के भीतर होना था कि सबने प्रणाम करा, मेरे जमाई ने प्रणाम नहीं करा तो मुझे श्राप नहीं देना चाहिए, मुझे अपशब्द नहीं कहना चाहिए। पर जिसको प्रणाम करवाने का शौक होता है, वो एक न एक दिन बर्बादी के कतार पर आकर खड़ा हो जाता है, बर्बादी की कतार पर आकर खड़ा हो जाता है। दूसरे नंबर पर माला ज्यादा ना पहने, ये अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसलिए कोई माला देता भी है तो उस माला को आपको समर्पित है, ये माला अहंकार उत्पन्न कर देती है। तीसरे नंबर पर अधिक प्रशंसा, किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करो, वो अभिमान उत्पन्न कर देती। माला के चक्कर में तो बहुत झगड़े भी होते हैं महाराज, आज की, अब तो नहीं होते, अब तो हमारे यहाँ ज़्यादा माला का अर्पण का ज़्यादा रखते नहीं हैं। और आप लोग तो इतने समझदार हैं धुलिया वालों कि जिन्होंने कोई लंबी लिस्ट यहाँ आशीष जी को नहीं देते कि इनको बुलाओ कि उनको बुलाओ को, तो 2 घंटे तक ये काम टूट जाए। बहुत इसी को समर्पण कहते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरी धुलिया की टीम को, साधुवाद है, साधु था, साधुवाद था। नहीं तो माला के चक्कर में तो बहुत 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 लफड़े होते हैं। बहुत हमारी 20-22 साल पहले कथा थी नर्मदा जी के तट पर, कजलास के पास में। अब नर्मदा जी के तट पर कथा, अब 22 साल पहले तो कथाएं इतनी विस्तार से होती नहीं थी, छोटी मोटी कथाएं होती थी, तो नर्मदा जी के तट पर हो रही थी। अब जहां कथा करने गए थे वहां पर इसमें का तखत नहीं था। अब नर्मदा जी के घाट पर कहां तखत आए? पूरे घरों में देख लिया गांव के, तो कहीं पर तखत नहीं मिला। 22 साल पहले की बात बता रहे, तखत नहीं मिला। तो किसी ने किसी गांव वाले से कह दिया, भैया एक काम करो, अब नर्मदा जी के तट पे कथा करना है। और सियोर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए, 22 साल पहले हैं। अब तखत नहीं है, तो किसी ने कह दिया चिंता मत करो, मैं अपनी ट्राली लगा दूंगा। क्या लगा देंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। ट्राली लगा देते हैं। अब उसने उसकी ट्रैक्टर लाया, ट्राली लगाई, ट्रैक्टर निकाल के ले गया। अब ट्राली पे उन्होंने चादर वगैरह बिछाई, पोथी रखी, कथा चालू होने वाला दिन, पहला दिन था। माल्यार्पण की लिस्ट उन्होंने लंबी चौड़ी थमा दी और बोलना चालू करा, काका जी आएंगे, बुआ जी आएंगे, फूफा जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, सबका नाम लिया। अब नाम लेने के बाद में पूरे नाम हो गए, इतने में एक व्यक्ति भिनक गया। अब एक व्यक्ति को गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी किसको आया? जिसकी ट्राली थी, गुस्सा उसको। एक तो हमारी ट्राली, ऊपर से हमारा नाम नहीं। वो बोला ना चाला, हम तो आंख बंद करके चिंता संतान हंतारो, वो पीछे से ट्रैक्टर ले आया, ट्राली में फंसाया। ट्रैक्टर चालू करा, जनता बैठी, हम आंख बंद करके, स्तुति में हम आंख नहीं खोलते, तो आंख चिंता संतान। उसने तो ट्रैक्टर चालू करा और नर्मदा जी में बीच में पानी में ले जाके खड़ा कर। अब नर्मदा में बालू रेत इतना पानी, तो उसने बीच में खड़ा कर। अब हमारी आंख खोली तो चारों तरफ पानी पानी। हमने सोचा भाई नरब दे यार, बड़ी कृपा कर दी तूने।
हम रोज कहते थे नर्मदे हर 5 बजे घर, आज तो 15 मिनट में ही पहुंचा दिया। बड़ी कृपा कर। हुआ क्या कि जिसकी ट्राली थी उसको माला पहनाने का नाम नहीं आया, इसलिए वो अपनी ट्राली लेके नर्मदा जी में ले गया। अब सारे गांव के लोगों ने हाथ पैर जोड़े, भैया ट्राली वापस लेके चलो, तो कथा चालू हुआ। फिर ट्राली खड़ी करी, उसका नाम बोला, तब माला पिनाई, तब कथा चालू। अच्छा हुआ वो तो यहां ट्राली नहीं लगाई, नहीं तो ताप्ती में छोड़ी आते ले जा। अब माला, प्रणाम और प्रशंसा, इन 3 से बच लो। इन 3 से जितना बच सकते हो बचो। जितना बचोगे उतना सुख पाओगे, जितना बचो। और माला से अगर प्रेम करना है तो फूल की माला से प्रेम मत करो। अगर माला से प्रेम करना है तो रुद्राक्ष और तुलसी की माला से प्रेम करो। जिसने रुद्राक्ष और तुलसी की माला से स्नेह कर लिया, जिसने रुद्राक्ष और तुलसी की माला को अपने हृदय में धारण कर लिया, वो जिंदगी में परमात्मा को अपने करीब में लेकर आए। फूल की माला अहंकार को करीब में लाती है, और तुलसी और रुद्राक्ष की माला मेरे परमात्मा को आपके करीब में लेकर आ जाती है। वो माला